बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हामिद इरफान नजमी और आप सबको खुशामदीद कहूँगा एक और एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ रैंडम फैक्ट शो। ख़वातीन व हज़रात, आज का एपिसोड पाकिस्तान स्पेशल है और जश्न आज़ादी के इस मौके पर तमाम पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज हम शेयर करेंगे कुछ एक्साइटिंग फैक्ट्स अबाउट पाकिस्तान और उसकी इंडिपेंडेंस के। यहाँ पर एक अमेजिंग फैक्ट आप लोगों से शेयर करूँ कि एट द टाइम ऑफ पार्टीशन कराची वॉज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान और यहाँ पर ज़्यादा हिंदू रहते थे। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक बताया जाता है कि 46.7% हिंदू आबादी कराची में आबाद थी, जो कि पार्टीशन के वक्त इंडिया चले गई। एक और अहम फैक्ट यहाँ पर यह है कि दिल्ली में 1/3 आबादी मुसलमान थी, जो कि पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान आ गई। तमाम लोग पाकिस्तान नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर माइग्रेटेड इनटू पाकिस्तान। एक और एक्साइटिंग फैक्ट यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान के बॉर्डर को 17 अगस्त यानी कि पाकिस्तान के आज़ाद होने के 3 दिन बाद ड्रॉ किया गया। यहाँ पर यह बताना बहुत ज़रूरी है कि तारीखदान ये लिखते हैं कि तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों ने इंडिपेंडेंस के टाइम पर हिजरत की और ये दुनिया की तारीख में सबसे बड़ी माइग्रेशन कही जाती है। यहाँ पर बहुत सारे हिंदू पाकिस्तान के एरिया से इंडिया की तरफ गए और सिख भी इंडिया की तरफ गए और बहुत सारे मुसलमान इंडिया से पाकिस्तान की तरफ आए। पाकिस्तान की आज़ादी के इस मौके पर हिंदू, सिख और मुसलमानों में बेशुमार झड़पें हुई और इस मौके पर ब्रिटिश सोल्जर्स को किसी किस्म की लड़ाई में शामिल होने से मना किया गया। ब्रिटिश सोल्जर्स को सिर्फ ये असाइन किया गया कि वो सिर्फ बरतानी जानों की हिफाजत करेंगे। हिजरत के इस तारीखी मौके पर बहुत सारे लोग ट्रेन पे, बैलगाड़ियों पर और पैदल हिजरत कर रहे थे। यहाँ पर यह बताना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारी ट्रेनों में सिर्फ लाशें ही थीं जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रही थीं। अगस्त 1947 तक बरे सगीर को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, जिसमें से एक हिस्सा आज भी कॉन्फ्लिक्टेड है, जिसको हम स्टेट ऑफ कश्मीर के नाम से जानते हैं। आज़ादी की सबसे पहली जंग 1857 में लड़ी गई, जिसमें पूरी नेशन ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ लड़ी और उसके बाद मुसलमानों को अपना एक आज़ाद मुल्क हासिल करने में तकरीबन 90 साल का वक्त लग गया। 1947 में नेहरू की स्पीच से थोड़ी देर पहले हिंदुओं का एक बहुत बड़ा गिरोह लाहौर शहर के अंदर आया, जिन्होंने बहुत सारे दंगे मचाए और सिखों का जो सबसे बड़ी इबादत गाह थी उसे भी आग लगा दी और उस टाइम पे तकरीबन 1 लाख लोग इस जलते हुए शहर के अंदर विदाउट वाटर और एनी फूड फंसे हुए थे। एक और अमेजिंग फैक्ट मैं आपको बताता चलूं कि पार्टीशन जो थी वो ओरिजिनली प्लान्ड हुई थी 1948 जून में, लेकिन हालात के पेश नज़र उसे जल्दी कर दिया गया। पार्टीशन से पहले ब्रिटिश इंडिया के 17 सूबे हुआ करते थे और पार्टीशन के बाद जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान का फर्स्ट कैपिटल कराची था। एक और फैक्ट मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद भी 1948 तक पाकिस्तान में जो करेंसी नोट्स थे वो इंडिया के ही यूज़ होते थे और उनके ऊपर पाकिस्तान की स्टैंप लगा दी गई थी। एक और अमेजिंग फैक्ट पाकिस्तान के बारे में यह है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट डीप सी पोर्ट गवादर पाकिस्तान में मौजूद है और ये पोर्ट बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि बहुत सारे एशियाई ममालिक को तिजारत के रूट्स फ्राहम करता है और लैंडलॉक एशियन कंट्रीज़ के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान में दुनिया की 2 बड़ी और बुलंद चोटियाँ मौजूद हैं, जिसमें से सेकंड हाईएस्ट K2 और थर्ड हाईएस्ट तुर्चमीर पाई जाती हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान में 3 अजीम पहाड़ी सिलसिले भी हैं जो ग्रेट हिमालयंस, क्रॉकरम और हिंदुकुश के नाम से जाने जाते हैं। एक और यूनिक और एक्साइटिंग फैक्ट पाकिस्तान के बारे में यह है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी रज़ाकाराना एम्बुलेंस सर्विस पाई जाती है। एदी फाउंडेशन ऑपरेट करता है इस एम्बुलेंस सर्विस को, जो कि 24/7 अवेलेबल है लोगों की मुश्किलात में उनका साथ देने के लिए।
एदी फाउंडेशन ना सिर्फ एम्बुलेंस सर्विस ऑपरेट करती है, ये बहुत सारी हेल्थ केयर सर्विसेज, ऑर्फनेजेस और डिजास्टर मैनेजमेंट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है। एक और एक्साइटिंग फैक्ट ये है कि पाकिस्तान के शहर सियालकोट में ऑलमोस्ट दुनिया के हाफ ऑफ द फुटबॉल्स प्रोड्यूस की जाती हैं और इनकी क्वालिटी का पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा चर्चा है। Another exciting fact about Pakistan that Pakistan has the highest paved road in the world, जिसको हम शाहराह क्रॉकरम के नाम से जानते हैं। ये रोड तकरीबन 800 मील लंबा है। ये स्टार्ट होता है एबटाबाद पाकिस्तान से और जाता है कासगढ़ चाइना तक। यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट खंजराब पास पर है जो कि 4800 मीटर हाइट पर पाया जाता है। एक और फैक्ट ये भी है कि पाकिस्तान में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आबपाशी का निज़ाम मौजूद है, जिसे हम इरिगेशन सिस्टम बोलते हैं। निज़ाम इतना बड़ा और इतना मैसिव है कि ये तकरीबन 2,02,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन को पानी पहुंचाता है। पाकिस्तान के अंदर दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट सॉल्ट माइन भी मौजूद है। इस सॉल्ट माइन के बारे में एक फैक्ट मैं आपको बताता चलूँ कि इसे सबसे पहले दरियाफ्त करने वाले अलेक्जेंडर के सिपाही थे। वो उस टाइम पे वहाँ अपने घोड़े बांध के आराम कर रहे थे। जब घोड़ों ने पत्थर चाटना शुरू कर दिया तो उन्हें पता लगा कि यहाँ पे एक सॉल्ट माइन है। ये सॉल्ट माइन इतनी मैसिव है कि ये 40 किलोमीटर तक फैली हुई है और इस सॉल्ट माइन के अंदर ही अपनी एक नमक की बनाई हुई मस्जिद और दूसरे नमूना जात भी हैं, जैसे कि मीनार पाकिस्तान, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और बादशाही मस्जिद। पाकिस्तान में दुनिया का सबसे बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड पाया जाता है। ये पोलो ग्राउंड बनाने वाला और इस खेल का आगाज करने वाला एक बल्तिज शहजादा था जिसका नाम अली शेर खान था और 1936 से लेके अब तक हर साल वहाँ पे एक पोलो फेस्टिवल मुनक्किद किया जाता है, जिसमें पूरी दुनिया से सयाह यहाँ पे उस फेस्टिवल को देखने आते हैं। एक और हिस्टोरिकल फैक्ट भी बताता चलूँ आपको पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ये सिविलाइजेशन बहुत पुरानी है और जदीद रिसर्च के मुताबिक यहाँ से मिले हुए कुछ मिट्टी के बर्तन और जानवरों के रिमेनिंग पे रिसर्च करने के बाद साइंटिस्ट कहते हैं कि ये सिविलाइजेशन तकरीबन 10,000 साल पुरानी थी और ये सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा एडवांस थी। उनके अपने बड़े बड़े हमाम खाने थे, उनका अपना वहाँ पे सीवरेज सिस्टम था, उनकी एक मार्केट प्लेस थी, तो इसलिए सिविलाइजेशन को हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है। एंड बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह पाकिस्तान इज़ द ओनली इस्लामिक कंट्री इन द वर्ल्ड जिसके पास अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम है और इसी खासियत की वजह से हमें तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ में एक ख़ास मुकाम हासिल है। एंड अबव ऑल इंडिपेंडेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कोई भी कौम अपनी अलहदा पहचान तब बनाती है जब वो एक आज़ादी हासिल करती है और एक अलहदा कौम बनने का मतलब ये है कि अब आप अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं। तो एक अलहदा कौम और एक मुस्लिम स्टेट में रहने के लिए हर इंडिविजुअल का फ़र्ज़ है कि वो अपने मुल्क की तरक्की के लिए अपना पार्ट कम अज़ कम लाजमी अदा करे। सो इसी चीज़ पे हम आज का प्रोग्राम एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।